वेलकम बैक टू माय चैनल आइज़स किचन व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ। ये व्लॉग स्टार्ट करती हूँ एक दिन पहले की इफ्तारी और दिन का मेरे रूटीन के साथ। इफ्तारी में बनाने जा रही हूँ आलू वड़े और साथ ही साथ में बनाऊँगी काले चने चटपटे। चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। सबसे पहले मैंने आलू को बॉईल करने रख दी थी। आलू को अच्छे से गलने के बाद मैं काले चने को प्रेशर दे दूँगी। फिर मेरे आलू बॉईल हो गए थे अच्छी तरह से। फिर मैंने उसके छिलके निकाल के उसे अच्छी तरह से मैश कर दी एक मैशर के ज़रिए। फिर मैं उसमें ड्राई मसाले ऐड करूँगी। आधा चम्मच के करीब मैं हल्दी पाउडर डालूँगी, आधा चम्मच में धनिया पाउडर डालूँगी और 1 चम्मच में सॉल्ट ऐड करूँगी और मैं उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। ये सब ड्राई मसाले मिक्स करने के बाद में मैं उसमें आधा चम्मच के करीब में गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। और आप आपके हिसाब से मिर्चियाँ कितना पसंद करते हैं आप उतना डालिएगा। मैं एक ही मिर्ची डालूँगी क्योंकि हम पे ज़्यादा तेज़ पसंद नहीं करते। और साथ ही साथ में कोतमीर भी कट करके डाल दूँगी। कड़ी पत्ता देखिए मेरे पास सूखा हुआ था तो मेरे पास खैर कोई बात नहीं चल जाएगा बोलकर मैंने वो हिसाब से कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिए थे और उसको बॉल शेप में शेप दे दी थी। फिर मैं बेसन का घोल रेडी करने जा रही हूँ। मैं 1 कप के करीब में बेसन आटा लूँगी। उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करूँगी और आधा चम्मच में सॉल्ट ऐड करूँगी। उसके बाद में मैं 1 चुटकी के करीब में इसमें मीठा सोडा ऐड करूँगी। फिर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, उसे अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर थोड़ा मुझे गाढ़ा दिखा था तो मैं उसमें और पानी ऐड करूँगी और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करके अपना घोल रेडी करूँगी। बेसन के घोल को और आलू के वड़ों को मैं पहले साइड में रख दूँगी क्योंकि मुझे सबसे पहले बनाना है काले चने। सबसे पहले मुझे काले चने को रेडी करना है। तो मैं चेक कर रही थी कि मेरे चना गला है कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा चना गल गया था। फिर मैं एक पैन लूँगी। पैन में ज़रूरत के हिसाब से तेल डालूँगी। तेल डालने के बाद में मैंने 1 प्याज ली थी, उसे मैंने स्लाइस चॉप करी थी और 2 अदद टमाटर ली थी मैंने और उसे भी स्लाइस चॉप करी थी। मैं दोनों को एक साथ उसमें फ्राई पैन में डाल लूँगी। फिर 1 चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और उसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। फिर मैं उसमें डालूँगी ड्राई मसाले। फिर मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी, 1 चम्मच में सादी लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी और 1 चम्मच में सॉल्ट ऐड करूँगी और 1 चम्मच में हल्दी पाउडर ऐड करूँगी और उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। मुझे ज़्यादा पकाना नहीं है, मैं सिर्फ उसे 5 से 10 मिनट तक उसे अच्छे से कुक कर दूँगी। फिर मैं गैस का फ्लेम बंद करके ठंडा होने के बाद में मैं मिक्सर के जार में डाल दूँगी। मिक्सर के जार में डाल के मैं उसे अच्छे से पीस लूँगी। पीसने के बाद में मैंने इसमें वही फ्राई पैन में ही बना रही हूँ मैं, तो फ्राई पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, उसमें ये पिसा हुआ पेस्ट ऐड करूँगी और उसे अच्छे तरीके से पकाऊँगी। फिर मेरा ये मसाला भुन जाने के बाद में मैं उसमें काले चने ऐड करूँगी। काले चने को मैं अच्छे से पूरा ऐड करूँगी और उसे अच्छे तरीके से मैं पकाऊँगी। इस हद तक पकाइएगा कि उसका तेल छूट जाए, इस हद तक पकाइए। फिर मैं उसमें 1 चम्मच के करीब ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। उसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और उसे अच्छे से पका लूँगी। फिर उसमें आधा चम्मच में चाट मसाला भी ऐड करूँगी। और हाँ, काले चने का जो पानी रखा हुआ था, बचा हुआ था, तो मैंने उसमें ऐड करी हूँ और उसे अच्छे से मिक्स कर देना। मेरे चने अच्छे से पक जाने के बाद में मैं उसका गैस को बंद कर दूँगी और उसमें मैं कोतमीर हरी मिर्ची ऐड करूँगी। मैं एक ही हरी मिर्ची उसमें कट करके डाल रही हूँ। अगर आप तेज़ ज़्यादा पसंद करते तो आप ज़्यादा भी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैं कोतमीर को कतर के डाल रही हूँ। उसके बाद मैं उसके ऊपर गार्निश करने के लिए प्याज, टमाटर और कोतमीर ऐड करूँगी। फिर मैं एक चॉपर की मदद से मैं 1 प्याज ली हूँ, उसे मैं अच्छे से चॉप करके उसे उसमें ऐड कर दूँगी चने में। सबसे पहले मैंने प्याज को चॉप करके चने में ऐड करी हूँ। फिर उसके बाद में वही चॉपर में मैं उसमें टमाटर भी ऐड करूँगी और उसे अच्छे से फाइन चॉप कर लूँगी। देखिए मेरा ये चॉपर वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। उसमें सिर्फ हाथ से प्रेस करना रहता है और जल्द से जल्द मेरा ये चॉप हो जाता है।
चलिए फिर मैंने टमाटर भी उसमें ऐड कर दी हूँ और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद है मेरा, आप देख सकते हो। गैस का फ्लेम बंद रखें और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं उसमें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए एंड सब्सक्राइब भी करें। फिर मैं नेक्स्ट आइटम को फ्राई करने जा रही हूँ। मैंने जो आलू वड़ा बना के रखी थी तो मैं उसे ही फ्राई करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी तो आप लोग आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए बताती हूँ। फिर मैंने आलू को ली हूँ और उसे बेसन के घोल में डालकर मैं उसे फ्राई करने के लिए तेल में डाल दूँगी। वड़े को तेल में डालने के बाद तुरंत ही ना पलटाएं, 5 मिनट तक पकने दीजिए। फिर उसके बाद में मैं उसे पलटा दूँगी। ऐसे ही मैं सारे वड़े फ्राई कर लूँगी। उसे निकाल के मैं जालीदार छन्नी में टिश्यू पेपर रख कर मैं उसे निकाल रही हूँ। देखिए मेरा वड़ा कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। चलिए चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। मैं बनाने जा रही हूँ टमाटो की कड़ी। मैं जितने भी यूनिक रेसिपी बनाती हूँ तो वो मेरे सास अम्मी के बताए हुए तरीके पे बनाती हूँ। ये मेरे सास अम्मी की रेसिपी है जो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। मेरी सास अम्मी के खानों का जायका इतना ज़बरदस्त रहता है कि बनाए बाद खाने में बड़ा मज़ा आता है। आप लोग भी ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी इंशाल्लाह पसंद आएंगी। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने हस्बे हिसाब से मैंने इसमें तेल ऐड करी हूँ। फिर उसके बाद में मैंने टमाटे चॉप करके रखी थी तो मैंने 4 से 5 अदद टमाटे ऐड करी हूँ। फिर उसमें मेरे पास उबला हुआ गोश्त ऑलरेडी रखा हुआ था तो मैंने उसमें ऐड कर दी हूँ। फिर मैं ड्राई मसाले ऐड करने जा रही हूँ। 1 चम्मच के करीब मैं सादा लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, 1 चम्मच में धनिया पाउडर ऐड करूँगी। फिर मैं थोड़ी सी हल्दी आधा चम्मच के करीब मैं ऐड करूँगी और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये सब ड्राई मसाले ऐड करने के बाद में मैं उसके अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। ये मसाले सब मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी कि सारे मसालों की जान एक ना हो जाए। मैं इस हद तक भून लूँगी। इसकी भुनाई अच्छी तरीके से करिएगा कि इसमें मेन चीज़ जो रहती है उसकी भुनाई है टमाटो की कड़ी में। भून लेने के बाद में मैं उसमें 1 गिलास के करीब में पानी ऐड करूँगी। पानी डालने के बाद में मैं उसे 3 सीटी आने तक टमाटर को गला दूँगी। चलिए मैं टमाटो की कड़ी के लिए दूसरा घोल रेडी करने जा रही हूँ। फिर मैंने मिक्सर के पॉट में कोतमीर, 1 हरी मिर्ची, लहसुन और मैं भूल गई थी कि 1 चम्मच में ज़ीरा ऐड करूँगी और उसे अच्छे से पीस लूँगी। पीसने के बाद में मैं वो पेस्ट को एक कटोरे में निकाल लूँगी। आप लोग ये मेरी सासू अम्मी की बनाई हुई रेसिपी को ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। फिर मैं साथ ही साथ उसमें 2 चम्मच मैं अपना सादा आटा ऐड करूँगी। आटा गेहूं का होना चाहिए, ना कि चावल बाजरे का आटा नहीं होना, सिर्फ ओनली गेहूं का आटा होना। फिर मैं उसमें थोड़ा पानी ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, उसे पेस्ट टाइप में बना दूँगी। फिर मेरे मिक्सर के जार में मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा सा पेस्ट रखा हुआ था तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी और उसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। उसे अच्छे ज़बरदस्त तरीके से मिक्स करिए क्योंकि उसमें गेहूं का आटा डाला हुआ है, उसे अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद में मैं कुकर का ढक्कन खोल दूँगी। आप कुकर की सीटी अपने आप निकलने दीजिए। ढक्कन हटाए बाद मैं गैस को ऑन कर दूंगी और उसे अच्छे से एक बॉईल आने दूंगी। बॉईल आने के बाद में मैं उसे अच्छे से हिलाऊंगी। फिर उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके उसमें पेस्ट ऐड करूंगी। देखिए पेस्ट किस तरीके से मैं ऐड कर रही हूँ, आप लोग भी उसी तरीके से पेस्ट को ऐड कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके उसमें पेस्ट ऐड कीजिए। मैंने थोड़ा थोड़ा करके पूरे पेस्ट को उसमें ऐड कर दी हूँ और उसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी।
आप देखिए मैं किस तरीके से उसमें डाली हूँ और किस तरीके से उसमें उसे हलाई हूँ। और उसमें मैं वही कटोरे में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उसमें डाल दूँगी, क्योंकि उसमें मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा सा वो पेस्ट रखा हुआ था। फिर मैं उसमें कड़ी पत्ता, मेरे पास सूखे कड़ी पत्ते रखे होते हैं, आप फ्रेश कड़ी पत्ता डालिए। फिर मैं उसे कड़ी पत्ता डाल के उसे एक बॉईल आने तक उसे उबाल दूँगी। आप भी आप 1 से 2 उबाल दीजिए। मैं यहाँ पे 2 उबाल दे रही हूँ। सबसे आखिरी में मैं इसमें आधा चम्मच के करीब में गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और उसे अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर मैं उसे अच्छे से 1 उबाल आने दूँगी। पहले मैंने 1 उबाल ऑलरेडी ले चुकी थी। अब मैं उसे दूसरा गरम मसाला ऐड करने के बाद में मैं उसे और 1 उबाल दे रही हूँ और गैस का फ्लेम स्लो कर रही हूँ। उसके बाद में मैं कोतमीर बारीक कतर के डाल दूँगी। कोतमीर ऐड करने के बाद में मैं उसे अच्छे से हिलाऊंगी। फिर मैं ये स्टेज पे गैस को ऑन रखूँगी और उसे 1 उबाल और फिर से दे दूँ, क्योंकि मुझे टमाटो की कड़ी में ऊपर तरी लाना है। क्योंकि इससे पहले तरी नहीं आई थी, तो मैं इसलिए तरी के लिए उसे 5-10 मिनट तक मैं उसे अच्छे से कुक कर लूँगी। 1 उबाल आए तक उसे पका लूँ। मैं उस पर ढक्कन ढककर उसे कुक होने दूँगी और उसके बाद में मैं गैस को बंद कर दूँगी। देखिए मैं आप लोगों को बताने के लिए हटा रही हूँ किस तरीके से मेरा टमाटो की कड़ी रेडी हुई।